आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 16 नंबर क्वेश्चन है। ई टू द पावर इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रल हमें करना है। ई टू द पावर 2x प्लस 3 dx, तो हम क्या करेंगे, लेट 2x प्लस 3 को हम t मान लेते हैं। लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू में x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, प्लस में 3 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। dx इज इक्वल टू dt, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/2 dt, dx की वैल्यू 1/2 dt आ गया। अब यहाँ पुट करो तो इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहाँ 2x प्लस 3 को t माना था तो यहाँ t आ जाएगा, e टू द पावर t इंटू में dx की जगह 1/2 dt लिखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt 1/2 e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t होता है, प्लस में c, तो 1/2 e टू द पावर t लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद पुट कर देंगे, तो e टू द पावर 2x प्लस 3 और प्लस में c, ये हो गया इंटीग्रेशन। आया समझ में? 2x प्लस 3 को हम t मान लेंगे, फिर जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर करते हैं। 17 में आपको x अपान में e टू द पावर x स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, x अपान e टू द पावर x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल करना है। इसको अब ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन, टॉपिक इंटीग्रेशन चल रहा है क्लास 12 का। तो e टू द पावर आपको इंटीग्रेशन करना है x अपान e टू द पावर x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर को हम t मान लेंगे। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर का 2x हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। पुट करते हैं, x dx की जगह हम लिखेंगे 1/2 dt डिवाइडेड बाई e टू द पावर x स्क्वायर, तो e टू द पावर t आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस t dt हो जाएगा। e टू द पावर t, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस t है, ऊपर जाएगा माइनस t हो जाएगा। इंटीग्रेशन करो तो 1/2 e पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी अपान -1 प्लस में c, तो 1/2 और ये आपका माइनस आगे लगा लो, तो -1/2 e टू द पावर t प्लस में c। अब वैल्यू रख दोगे तो -1/2 e टू द पावर t जिसको माना था आपने x स्क्वायर और प्लस में c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? ऐसे सारे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 ले लिया स्क्रीनशॉट? नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इंटीग्रेशन दे रखा है e टू द पावर tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल करना है। e टू द पावर tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, तो tan इनवर्स x को हम t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ये चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर t और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लिखेंगे dt, तो e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t हो गया, प्लस में c, e टू द पावर t जिसको हमने माना था, तो e टू द पावर tan इनवर्स x और प्लस में c। इंटीग्रेशन करने के बाद आप पुट कर दोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 25, सब एक ही तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
इसको कर ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ नहीं लिया? ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। मिल गया 25। हाँ इंटीग्रेशन 1/cos² ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल करना है। तो यहाँ पर 1/cos² को हम क्या लिखेंगे, sec² x। तो इंटीग्रेशन ऊपर आ गया sec² x, 1/cos² को हम sec² x लिख सकते हैं, और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब 1 माइनस tan x को हम t मानेंगे, तो लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस tan x को हम t मानेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो गया, माइनस tan x का sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो sec² x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। sec² x dx हट जाएगा, माइनस dt आ जाएगा, माइनस sec² x dx इज इक्वल टू यहाँ पर 0 और से tan x का sec² x dx हो गया, तो sec² x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, माइनस dt। sec² x dx की जगह माइनस dt रखेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो dt अपान में 1 माइनस tan x को हमने t माना है तो t² हो जाएगा, तो dt अपान में t²। आया समझ में? हाँ चार्ज लगा दो, इसमें बैटरी नहीं है। अब ये t ऊपर जाएगा, t पावर -2 हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन t पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रल करो तो माइनस t की पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1 और प्लस में c, माइनस t की पावर -1 अपान में -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/t आ गया। 1/t मतलब 1/1 माइनस tan x और प्लस में c, यही इंटीग्रल हो गया। आए समझ में? t पावर यहाँ t² था, ऊपर से ले जाएंगे, t पावर -2 हो जाएगा, फिर x पावर n का हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो x पावर n इज इक्वल टू यहाँ x की पावर n+1 अपान में n+1, 1 ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर इसमें भी और इसमें भी, नीचे भी। ये आपको फार्मूला अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n+1 अपान में n+1 और प्लस में c, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें बाकी सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं, आप कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ले लेते हैं। 33 1/1 प्लस cot x और 1/1 माइनस tan x, एक ही तरीके से है। 33 में 1/1 माइनस tan x, क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। सौरभ कर देते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x dx, इसका इंटीग्रल करना है, तो tan x को हम ब्रेक कर लेते हैं, sin x अपान cos x। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x को हम लिखेंगे sin x अपान में cos x dx। इंटीग्रेशन एलसीएम ले लेंगे, 1/, यहाँ एलसीएम लोगे तो cos x माइनस sin x अपान में cos x dx, ये ऊपर जाएगा cos x अपान में क्या आ गया cos x माइनस sin x dx। अब यहाँ पर हम sin x ऐड करते हैं, sin x माइनस करते हैं, तो इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हो cos x, ठीक, और प्लस में sin x, cos x माइनस sin x, यहाँ पर प्लस में
साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ हमने कॉस एक्स 2 बार लिखा है तो 2 कॉस एक्स है, तो यहाँ 1/2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस एक्स में कॉस एक्स ऐड करो तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग करते हैं तो 1/2 कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना हो गया, 2 कॉस एक्स हो गया। 2 cos x, तो आपने cos x को क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 1/2। अलग अलग करो तो cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस में sin x 1/2 और प्लस में cos x और प्लस में sin x, अलग अलग दोनों टर्म्स के नीचे आ जाएगा। अपान में cos x और माइनस में sin x। यहाँ cos x माइनस sin x, यहाँ भी cos x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ये कर दिया, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। हाँ ले लिया। अब ये आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos x अपान sin x, तो 1 dx हो जाएगा। 1/2 पूरे में कॉमन है और प्लस में cos x माइनस sin x को आपने t मान लिया। cos x माइनस sin x को t मान लो, तो यहाँ लिखोगे लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करो तो माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस cos x आ गया, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा sin x प्लस में cos x, आपने कॉमन ले लिया तो मिटा देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx और यहाँ पर आपका माइनस sin x प्लस cos x dx आ गया इज इक्वल टू dt। तो sin x प्लस cos x dx क्या आएगा, sin x प्लस में cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया तो 1/t dt हो गया, 1/t dt। तो 1/2 1 dx का x हो जाएगा, 1 dx का x हो गया और यहाँ पर माइनस में log t और प्लस में c। अब जिसको आपने t माना था उसको पुट कर देना है, अलग अलग करके डेरिवेटिव कर लेना है, सिंपल सा। तो 1/2x और माइनस में log t, आपने किसको माना था, cos x माइनस में sin x को और प्लस में c। ये आपका इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद में cos x माइनस साइन एक्स और अपान में cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये आया समझ में? हाँ नहीं आया? आ गया सर। चलो अगला करते हैं, 30 करते हैं, 35 क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपान में x dx, इसका इंटीग्रल करना है तो हम 1 प्लस log x को t मानेंगे, लिखेंगे लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करो तो 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया, dx इज इक्वल टू dt। अब ये हट जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx, इसको 1/x लिख सकते हो, इंटू में 1 ही है ना ऊपर, तो 1/x dx हट जाएगा, dt लिखेंगे इसकी जगह, तो चेंज होकर के इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt आ गया। अब t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब अपान में 3 प्लस में c, एक पावर बढ़ जाएगी,
अब टी जिसको माना है उसको पुट कर दोगे, तो टी आपने मान रखा था 1 प्लस लॉग एक्स, तो इसका होल क्यूब अपान में 3 और प्लस में सी। ये हो गया इंटीग्रल, ये इंटीग्रल करना था। 36 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 36 में इंटीग्रेशन x प्लस 1 और x प्लस लॉग x इंटू में x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, अपॉन में x dx। ये इंटीग्रल दे रखा है। x प्लस 1 इंटू में x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। इंटीग्रल करो इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1, ये चेंज हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन में x इंटू में x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ x प्लस लॉग x को t मान लो, तो लेट x प्लस लॉग x, x प्लस में log x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे x का 1 हो गया प्लस में log x का 1/x हो गया, dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम ले लो तो x प्लस 1 अपान x हो जाएगा, x प्लस 1 अपान x dx इज इक्वल टू dt। तो x प्लस 1 अपान x dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt, तो ये चेंज हो गया, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, इसका मतलब t का होल स्क्वायर और dt बन गया। t का होल स्क्वायर क्या होगा, t क्यूब अपान में 3 और प्लस में c। अब t जिसको माना था उसको आप पुट कर दो, तो x प्लस में लॉग x का होल क्यूब अपान में 3 और प्लस में c। ये इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? x प्लस लॉग x को t मान लिया, जिसको t मानोगे उसका डेरिवेटिव करोगे, x का 1 हो गया लॉग x का 1/x हो गया, dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम ले लिया यहाँ 1 अपान 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 अपान में x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो यहाँ x प्लस 1 अपान x dx रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हम dt लिखेंगे, dt, और x प्लस लॉग x को t माना है तो t का होल स्क्वायर। अब x पावर n का इंटीग्रल का फार्मूला लगा दोगे, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 और प्लस c। तो ऐसे इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 38 नंबर इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। 10x पावर 9 कर दिया, ये ले लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया। अगला करते हैं। टेन एक्स पावर 9 इंटीग्रेशन करो, 10x पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e, log 10 बेस e डिवाइड में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। ये क्वेश्चन दिया है, तो हम यहाँ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t मान लेंगे, लेट x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x d, इसको हमने t मान लिया, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t माना, तो डेरिवेटिव करोगे इसको, तो x पावर 10 का 10 x पावर 9 हो गया, प्लस में 10 की पावर x का इंटीग्रल करोगे तो 10 की पावर x डेरिवेटिव करोगे, 10 की पावर x log a बेस e, तो log 10 बेस e हो जाएगा, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ a की पावर x हो तो a की पावर x का a पावर x log a बेस e होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन, और डी डी एक्स ऑफ x पावर n हो तो nx n-1, यही दो फार्मूला लगेंगे इसमें। यहाँ पर
आपका ए पावर, ये आपका 10 की पावर एक्स पावर 9, 10 x पावर 9 प्लस में 10 की पावर एक्स लॉग 10 बेस ई हो गया, ऊपर हट जाएगा, यही चीज़ आ गया ऊपर। तो इतना dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर हट गया, रिमूव हो जाएगा। 10 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 बेस ई से ये रिमूव हो गया। तो ये चेंज होकर के इंटीग्रेशन 1/t dt आ गया, 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस में सी वैल्यू रख दोगे तो log t जिसको माना था, t माना था हमने 10 की पावर x, x की पावर 10 और प्लस में 10 की पावर x और प्लस में c, यही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे करते हैं। हो गया ना? हाँ ले लिया। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.3, 7.2, 7.1 हो गया। अब एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इसको करने से पहले कुछ हम फार्मूले याद कर लेते हैं। साइन 2x का जो हमने 11th में पढ़ा है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। साइन 2x का फार्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। tan 2x इज इक्वल टू, ये सब फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। tan 2x का 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x के और भी फार्मूले होते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे, ये आपको मैंने लिखवा भी दिया था। साइन 3x का फार्मूला, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। cos 3x का फार्मूला याद करना पड़ेगा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक, tan 3x का फार्मूला, तो इसको आप एक बार याद कर लेना, 11th में दिया हुआ है। tan 3x का फार्मूला, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपको याद करना है। ऐसे साइन a प्लस बी का हो फार्मूला, साइन a प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई आप करके आए हो। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, साइन एक्स माइनस वाई का हो फार्मूला, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ऐसे कॉस और ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। cos x माइनस वाई हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, cos x इंटू कॉस वाई और प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये सारे फार्मूले आपको याद करना है। तो cos x प्लस वाई का cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x माइनस वाई का cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई,
साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये सारे फार्मूला टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। कॉट का ऐसे फार्मूला होगा। तो ये सारे अब यहाँ साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई सारे फार्मूले दिए गए हैं। तो यहाँ आपको वो फार्मूले याद करना है। इस एक्सरसाइज में वही सारे फार्मूले यूज हुए हैं जो हमने 11th में पढ़ा था। अब क्वेश्चन यहाँ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इसका इंटीग्रल करो। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx तो हम cos 2x का फार्मूला लगाएंगे। cos 2x साइन वाला फार्मूला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ जब यहाँ 2x होता है तो यहाँ एंगल आधा हो जाता है। यहाँ cos 2x है तो यहाँ एंगल x हो गया। अगर यहाँ x होता तो यहाँ x/2 हो जाता। यहाँ x/2 होता तो यहाँ x/4 हो जाता। तो जो एंगल यहाँ होगा उसका हाफ हो जाता है। अब इसको इधर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ये फार्मूला हो गया। तो जो यहाँ एंगल x है उसका यहाँ डबल हो गया कॉस के केस में। यही फार्मूला आप अप्लाई करो। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है।